नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको शहीद भगत सिंह की इंस्पायरिंग कहानी बताऊंगा। सन 2007 में भगत सिंह जी का जन्म हुआ। उस समय भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। कई युवा क्रांतिकारी तब शहीद हो रहे थे और उनमें से एक साहसी युवा शहीद थे भगत सिंह। महज 12 साल की उम्र में जब जालियनवाला हत्याकांड हुआ था और उसमें जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों की गोलियों से हत्या की थी, उस जगह का दौरा भगत सिंह ने किया। उस घटना से वो काफी प्रभावित हुए और भारत को स्वतंत्रता देने की तीव्र इच्छा उनमें जागृत हुई। 1928 में उन्होंने उनके सहकारी राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर जी आजाद इनके साथ मिलकर कुछ साहस करने का प्लान किया। तब केसरी लाला लजपत राय इनकी हत्या जॉन सॉन्डर्स ने उसकी जिम्मेदारी ली थी और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन्होंने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इससे उन्होंने एक संदेश दिया कि भारतीय युवा अब डरा हुआ नहीं है। उसके बाद उनका कार्य नहीं रुका। 1929 में उनके सहकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने पार्लियामेंट पर बम फेंके। इसके पीछे मकसद किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को डराने का था। उसके बाद वो वहां से भागे नहीं। उन्होंने अपने आप को जानबूझकर ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दिया, क्योंकि उनको यह बात पूरे भारत में पहुंचानी थी। जब उनके विरुद्ध में कोर्ट में मुकदमा चलने लगा, तब भगत सिंह का एक सहकारी ब्रिटिश सरकार को मिला और उन्होंने भगत सिंह के विरोध में कुछ जानकारी देने की बात ब्रिटिश सरकार को कही। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया, तब भगत सिंह ने जानबूझकर कहा कि ये मेरा सहकारी नहीं है, क्योंकि बम कैसे बनाना ये इसे पता भी नहीं है। तब कोर्ट ने उस सहकारी को पूछा कि आपको बम बनाना आता है? तब उसने कहा हाँ, और उसने पूरी छोटी छोटी एक के बाद पूरी बम बनाने की प्रोसीजर कोर्ट पे बताई और दूसरे दिन मीडिया में वो पूरी प्रोसीजर वैसे के वैसे प्रिंट होकर आई और उसके कारण पूरे भारत में जो भी क्रांतिकारी थे उनको बम बनाने की प्रोसीजर समझ गई। 23 मार्च 1931 में जब भगत सिंह को फांसी की सजा होने वाली थी, तब उनको आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ आप राजगुरु और सुखदेव इनको भी फांसी दे रहे हो, ये मेरे सहकारी है और हमारी आखिरी इच्छा है कि हम एक दूसरे को गले मिले। और उसके बाद उन्होंने उस फांसी के फंदे को चूम लिया और मौत को गले लगाया। भगत सिंह का मकसद यही था कि पूरे भारत में पूरे क्रांतिकारी लोग निर्माण हो। उन्होंने फांसी के पहले एक संदेश दिया कि वो मेरी हत्या कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को वो मार नहीं सकते हैं। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरे आत्मा को वो कभी कुचल नहीं सकते हैं। और धीरे धीरे ये संदेश पूरे भारत भर फैला, कई क्रांतिकारी निर्माण हुए और भगत सिंह का जो मकसद था वो पूरा हुआ। भगत सिंह ने हमें यही संदेश दिया कि अगर हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं और या हम पर कोई अन्याय होता है तो न्याय के लिए हमने सदैव खड़ा होना चाहिए और उसके लिए हमें जान भी देनी चाहिए तो हम तैयार चाहिए, क्योंकि जब हम बलिदान करते हैं तब उसका बहुत बड़ा असर होता है। और भगत सिंह को जब हम याद करते हैं तब हम सब निडर बनते हैं और अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहने की शक्ति हमें मिलती है। और इसलिए हर स्वतंत्रता दिन में हम भगत सिंह जी को हमेशा याद रखते हैं। जय हिंद।